हे गाइस, हेलो एवरीवन। सेशन है ये आपका 19th और 18th का, 19th 18th में। तो जिन लोगों को अपने फ्यूचर और गारंटेड कंटेंट की चाह है वो उसको वीडियो को पूरी देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्यूसीएल को, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको ऑल नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 16 मई को। इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को। और एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, क्या? अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस। क्या? डेंगू दिवस। तो डेंगू डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये दोनों 16 मई को मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समाज दिवस कब मनाया गया है? तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सूचना समाज, ऐसे याद रखिए, दूरसंचार यानी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कौन सा? दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 17 मई को। ठीक है, ये सब आप जानते हैं कि क्यों मनाए जाते हैं। जागरूकता, इसके बेनिफिट से जुड़ने, अवेयरनेस डेवलप करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए इसीलिए होते हैं। या कोई बीमारी का डे है तो उसके उपचार या उससे निपटने या उसके बारे में जागरूक करने, ये सब आपको पता है, मैं बताती रहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 18 मई को। कब मनाया गया? 18 मई को। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा 1977 से 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम मनाया जा रहा है। हर साल इस बार भी 18 मई को मनाया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी संग्रहित इन्फॉर्मेशन होती है संग्रहालय के थ्रू, क्या होता है, वो नई पीढ़ी तक ट्रांसफ़र करना। अगर कोई म्यूज़ियम ना होता तो बताओ हमें कैसे पता चलता अपने जो हम इंडिया में कौन कौन से एम्परर किंग गुजरे, क्या हुआ, हमें भी तो म्यूज़ियम के थ्रू ही तो हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों के थ्रू ही तो पता चला। म्यूज़ियम्स के थ्रू हमने उनकी चीज़ें देखी। भाई देखी नहीं होंगी तो सुना तो होगा, ये तो पता है कि इस फलाने इंसान की चीज़ वहाँ रखी है ना। तो ये होता है। तो नई जो पीढ़ी है उस तक संग्रहालय के माध्यम से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लक्ष्य से ये मनाया जाता है। कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, म्यूज़ियम की, इसलिए ये अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे या इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। और इसी में बता दूं, इसकी थीम भी बता देती हूँ, द पावर ऑफ म्यूज़ियम। क्या है थीम? द पावर ऑफ म्यूज़ियम। इसकी इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम की, याद रखना। ठीक है, 18th को ये मनाया गया है। हम 19th 18th का सेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा। और 15 मई तक के डे मैं सब बता चुकी हूँ, 1 से लेकर 15 तक। चाहे वो हादसे दिवस हो जो इस बार संडे को पड़ता है हर बार मई के, इस बार 1 मई को पड़ा था। और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हो, 1 से लेकर 15 तक सब बता दिया है, वो सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी लार्सन एंड टर्बो LNT लार्सन एंड टर्बो के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम लार्सन एंड टर्बो के बने हैं MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी कोल्सफील्ड इंडिया लिमिटेड CIL के अभी MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो नए MD एंड CEO बनाए गए हैं कोलफील्ड्स इंडिया लिमिटेड के। कौन बने हैं? तो राम बाबू प्रसाद। कौन बने? राम बाबू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी गोपाल विट्ठल किस कंपनी के MD एंड CEO बनाए गए हैं? तो गोपाल विट्ठल ये नए MD एंड CEO बने हैं एयरटेल के। एयरटेल की क्या डेटा, वो क्या है,
कंपनी के एमडी एंड सीईओ, आपको इसके बारे में पता होगा। मैं वो एमडी एंड सीईओ तो मैंने बता दिया, गोपाल मित्तल। एयरटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और मैंने कई बार बताया है लक्ष्मी मित्तल के बारे में, याद होगा आपको। तो एयरटेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। बहरहाल अब इसके एमडी एंड सीईओ हैं कौन, गोपाल मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो नए राजदूत यानी फॉरेन एम्बेसडर्स बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, फॉरेन एम्बेसडर, किसके, तो भारत के। कहाँ, नेपाल में। नेपाल में बने हैं एम्बेसडर कौन, नवीन श्रीवास्तव। याद रखना, अब भारत के जो राजदूत हैं वो नेपाल में नवीन श्रीवास्तव जी हैं। पहले जो थे विनय मोहन क्वात्रा, वो अब नहीं हैं, वो अब भारत के विदेश सचिव बन गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। सूर्य किरण, ये एक एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल के बीच में। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, आपको बताया था मैंने, सार्क का। विम्स्टेक का पूछा था, ज़रा बताइए। वीडी भंडारी प्रेसिडेंट हैं और प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देववा। शेर बहादुर देववा। 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए कौन चुने गए हैं। हाल ही में अमेरिकन नेशनल साइंस अकादमी के लिए किसको चुन लिया गया है, तो ये हैं डॉक्टर कमल बाबा। डॉक्टर कमल बाबा यही चुने गए हैं नेशनल साइंस अकादमी ऑफ अमेरिका के लिए। कौन, डॉक्टर कमलनाथ। आपको बताया था यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्टेड होने के मामले में, जो सूचीबद्ध मामलों में अमेरिका नंबर 1 है। बहुत सी बातें बताई थी मैंने, केतन जी ब्राउन जैक्सन के बारे में बताया है। ठीक है, और भी कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, तो आप सबको रिवाइज कर लीजिएगा। करंट प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन की बुक्स बताई हैं, कमला हैरिस, इनके बारे में बताएं, इनकी बुक्स बताएं, सब कुछ आप रिवाइज कर लेना। वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास और वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये इंडिया और यूएसए के बीच होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, डिफेंस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है नरेश कुमार किस कंपनी के किसके एमडी एंड सीईओ, दोबारा सुनिए। हाल ही में नरेश कुमार को भी किसका डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बनाया गया है। तो डायरेक्टर जनरल बने हैं, किसके बने हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के। जी हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, ये कहाँ, उत्तराखंड में है, और नेशनल पार्क भी है, मगर सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। तो जिम कॉर्बेट, ये कॉर्बेट ने कह सकते हैं टाइगर रिजर्व, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, नरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ओहो क्या हो गया, जस्ट सेकंड। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको ब्रिटिश मानद सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश मानद सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी, किसको किया गया है, ब्रिटिश मानद सर्वोच्च पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है, अजय पीरामल। कौन है ये, अजय पीरामल। पीरामल ग्रुप के फाउंडर, पीरामल ग्रुप के मेंबर हैं, है ना, फाउंडर्स बोर्ड के जो है मेंबर हैं कौन, अजय पीरामल। और इन्हीं को अभी ब्रिटिश मानद सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार, ब्रिटिश मानद सर्वोच्च सम्मान अथवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, अजय पीरामल, याद रखना। ठीक, ओके, तो ये तो बात रही इनकी। अच्छा, निर्मला देश पांडे विश्व शांति पुरस्कार जनरल तेज कौल को मिला था, याद है। प्रभात पटनायक को कौन सा मिला था, मिला था मेलकम अधिशिष्य पुरस्कार। और ओ हेनरी पुरस्कार किसको मिला था, अमर मित्रा को। ठीक है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये पुरस्कार शुरू हुआ, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, और
बहुत सारे हैं। 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला था? अनिल फुकन को। तो ये ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जिनको आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 15वीं 15वीं एक मिनट 15वीं विश्व वानिकी हाँ ठीक है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। हाल ही में कौन सा देश 15वीं यानी 15th नंबर की 15वें नंबर की विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? तो साउथ कोरिया। जी हाँ, 15th विश्व वानिकी कांग्रेस की मेज़बानी करेगा, होस्टिंग करेगा साउथ कोरिया। अभी आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कप है वो, भूल गई मैं। अभी एक कप जीता है, उबेर कप करके ही है वो भी एक, बहरहाल मेरे दिमाग से निकल गया, बताऊंगी आपको वो कप जीता है किसने, साउथ कोरिया ने, ठीक। और अभी अनासिस को, ये एक अनासिस एक रॉकेट है, वो सॉरी सैटेलाइट है, इसको भी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। ये साउथ कोरिया का है। अनासिस साउथ कोरिया का है, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। और अनासिस, और ये इसने अपना नूरी स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट खुद का बनाया था साउथ कोरिया ने। बहरहाल एक कप है वो बताऊंगी, मुझे याद आएगा, तो भी इसने जीता है। और साउथ कोरिया के यून सुक योल ये नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, यून सुक योल। और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। कैपिटल क्या है? सियोल। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। हाँ देखिए, ये वाला कप था, मुझे याद आ ही गया आखिर। BWF ऊबर यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऊबर कप, ये जीता है साउथ कोरिया ने। और जो ये अनासिस रॉकेट है, जिसपे से वो रॉकेट सॉरी सैटेलाइट है, अनासिस सैटेलाइट है, तो ये अनासिस 2 है जो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, याद रखना, ठीक। और वैसे एक पुरस्कार और बता देती हूँ, संत नामदेव पुरस्कार, ये सत्यपाल मलिक को मिला था, ये भी याद रखना, मेघालय के गवर्नर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुपोषित माँ अभियान फेज़ 2, हाल ही में भी सुपोषित माँ अभियान चरण 2, इसकी शुरुआत किसने की है? तो ये प्रोग्राम, एक योजना चलती थी सुपोषित माँ अभियान, इसी का 2.0 यानी दूसरा चरण है। कौन सा फेज़ 2 है? सुपोषित माँ अभियान फेज़ 2। ये भी शुरू है राजस्थान के कोटा में, और इसको शुरू किया है हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला। इन्होंने इसको लॉन्च किया, सुपोषित माँ अभियान। और इसमें 3000 महिलाओं को किट मिलेगी 9 महीने तक लगातार, ताकि उस कुपोषण की कमी हटाई जा सके। और दूसरी बात यह है कि ये सब जन सहयोग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व के वाहन बाजार वर्ल्ड व्हीकल मार्केट में नंबर 4 का जर्मनी को पछाड़कर कौन से देश का वाहन बाजार बना है? तो इंडिया। जी हाँ, पहला चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जापान है। चाइना, अमेरिका, जापान, और चौथा है अपना देश भारत। ये 4 हैं लगातार नंबर किसका? भारतीय वाहन बाजार में। तो वर्ल्ड व्हीकल मार्केट में फर्स्ट पे है चाइना, दूसरे पे है अमेरिका, तीसरे पे है जापान, और चौथे पर क्या है? अपना देश भारत। तो ये आपको याद रखना होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कैंपबेल विल्सन कौन है? ये कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के नए कौन बने हैं? MD एंड CEO नामित किए गए हैं, बने हैं, मतलब घोषणा हो गई है। और टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? मैंने आपको 1000 बार बताया टेम्पल्टन पुरस्कार, ज़रा इसका बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसने पाठ्यक्रम संवर्धन की शुरुआत की है? तो अभी हमारे एक भारतीय, फिर से याद रखो, उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर प्रवीण कुमार। इन्होंने अभी पाठ्यक्रम संवर्धन की शुरुआत की है। बस बता दिया है आपको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी बता दिया है। सुपोषित माह अभियान बता दिया ना, ओम बिरला अपने लोकसभा स्पीकर ने कुपोषण की कमी घटाने कोटा राजस्थान में शुरू किया है। 9 महीने तक ये किट मिलेगी, जन सहयोग से होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बीएसई ने अभी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अभी अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो एज ए प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऑफ BSE अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। फ्रैंक जैक विल्सन इन्होंने जीता था विम्बल्डन पुरस्कार। कौन सा? विम्बल्डन पुरस्कार जीता था, जिसके बारे में बताया था मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सीनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप, जूनियर नहीं है ये, सीनियर है, राष्ट्रीय हॉकी सीनियर महिला चैंपियनशिप 2022, राष्ट्रीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022, राष्ट्रीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? किस राज्य ने जीत ली है? तो उड़ीसा ने जीत ली है, कर्नाटक को हराकर। राष्ट्रीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022, राष्ट्रीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये उड़ीसा ने जीती है, कर्नाटक को हराकर। किसने? उड़ीसा ने। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं, और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। IUCL के माध्यम से एक पहल शुरू की गई है, बिंदु स्वच्छ सागर पहल, कहाँ? भुवनेश्वर में। हाँ, और आपको बता दूं, उड़ीसा के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, एक नहीं है, मैंने बहुत सारे बताएं, आप सबको रिवाइज कर डालें, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां कांस्य फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी शुरू हुआ है फ्रांस में। कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑफ एजेंसी यानी IAEA, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB, और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को तो पहले से, और UAE को भी अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, और यूनेस्को, इन सब का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी एलिजा बोर किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में एलिजा बोर किस देश की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, या लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो फ्रांस की। जी हाँ, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। कौन? एलिजाबेथ बोर। कौन? एलिजाबेथ बोर। तो एलिजाबेथ बोर कौन है? फ्रांस की पहली प्रधानमंत्री। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। अगर आप नहीं देखते हैं सेशन कंप्लीट तो देखिए, वरना आपका बहुत लॉस होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।